नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीके डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा। और दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं नेटवर्क के बारे में कि नेटवर्किंग आखिर किस तरह से कर सकते हैं। नेटवर्किंग बोले तो शॉर्टकट में अभी सिंपल से भाषा में अगर बात करते हैं, स्टोरेज का शेयरिंग का बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास एक हार्ड डिस्क है और विंडोज है और मोबाइल फोन भी है या फिर ये मैकबुक वगैरह भी है, अगर आप चाहते हैं कि इसको एक जगह कहीं पर लगा हुआ रहे और हर एक डिवाइस में आप इसको करना चाहते हैं एक्सेस, यानी कि इसको लगा देना चाहते हैं कि हम ये विंडोज में लगा रहेगा और सेम डेटा को हम मैकबुक में एक्सेस करना चाहें या फिर हम करना चाहते हैं अपने मोबाइल फोन से उसी डाटा को एक्सेस बिना बार बार उसको वायर से इस तरह कनेक्ट किए हुए एक ही जगह कनेक्शन में, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। हालांकि मेरे पास ये अभी इंटरनल वाला हार्ड डिस्क है। इंटरनल हार्ड डिस्क को जो लैपटॉप का रहता है उसमें ये केस किया हुआ, केस लगा करके, और इसमें इसका इस्तेमाल करेंगे हम किस तरह से। इसको आप शेयर भी कर सकते हैं और जितना भी आप किसी को भी चाहेंगे उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। हालांकि आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, फिलहाल हम ऑनलाइन वाला सिस्टम अभी नहीं बात कर लेंगे, अभी ऑफलाइन की बात करें, यानी कि जो एक ही नेटवर्क में आने के बाद आप किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि आपको क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट यानी कि आवश्यकता होने वाली है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा ये हार्ड डिस्क, जिसको कि आप शेयर करेंगे। आप हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, जो भी डेटा हो जिसमें आपको शेयर कर रहे हैं या फिर जिसको भी स्टोर करके शेयर करना है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पेन ड्राइव है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको उसके भी डाटा को शेयर कर सकते हैं, यानी कि आप चाहे तो डेस्कटॉप में लगा सकते हैं और उसको मोबाइल अथवा मैकबुक से एक्सेस कर सकते हैं। आप मेमोरी कार्ड को भी लगा सकते हैं और हार्ड डिस्क का भी। तो हम फिलहाल हार्ड डिस्क के साथ बात करेंगे कि हार्ड डिस्क को किस तरह से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा एक हार्ड डिस्क, इसके साथ साथ आपको जरूरत पड़ेगा एक डेस्कटॉप जिसमें कि आप इसको लगाएंगे। डेस्कटॉप यानी कि लैपटॉप हो सकता है या फिर लैपटॉप नहीं है तो ये मैकबुक में भी आप लगा सकते हैं, किसी को भी आप बना सकते हैं। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको लैपटॉप है तो विंडोज ही चाहिए या फिर मैकबुक ही चाहिए या फिर डेस्कटॉप ही चाहिए, जो भी रहना है जिसमें भी आपको फिक्स रखना है। कुल मिला के कि जो फिक्स रहना है यानी कि उसको वायर में पूरा नेटवर्क में जोड़ देना है और बाकी को एक्सेस करना है, तो वो एक डिवाइस चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए दोस्तों एक राउटर और कुछ इसका वायर जो आप नेटवर्क में कनेक्ट कर पाएंगे। उसका दोस्तों आप इसको वायरलेस और वायर्ड कोई भी कर सकते हैं। हम वायरलेस अभी मतलब कुछ वायरलेस भी इस्तेमाल करेंगे, कुछ वायर्ड भी इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद आपको चलना है सीधे इसके डिस्प्ले पर कि कहाँ आपको कुछ सेटिंग्स वगैरह करना है। तो सबसे पहले इसको एड कर लेना है, आपको इसको लगा देना उसके यूएसबी जो भी पोर्ट वगैरह है जहाँ भी, और उसके बाद आपको आते हैं लेकर के चलते हैं कि डिस्प्ले पर कि कुछ सेटिंग्स वगैरह क्या करना है आपको। तो दोस्तों ये आप कोई भी लैपटॉप इस्तेमाल करें, हमने ये डेल का लैपटॉप इस्तेमाल किया हुआ और ये डिस्प्ले हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। चूंकि इसका डिस्प्ले थोड़ा छोटा है तो दिखने और वीडियो बनाने के लिए बड़े डिस्प्ले का हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। यहाँ उसका HDMI केबल जुड़ा हुआ है और हमने इसको वायर्स के थ्रू जो नेटवर्क में जुड़ा हुआ है वो लैन केबल यहाँ है और ये पावर के लिए है, ये चार्जिंग में लगा हुआ है। दोस्तों ये रहा हार्ड डिस्क जिसे कि हम अभी कनेक्ट करने वाले हैं, तो इसको भी हम कर लेते हैं कनेक्ट। और ये हो चुका है, इसमें कनेक्टेड हो चुका है और आपके पास जो भी रहेगा इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको दोस्तों ये इथरनेट से हमने कनेक्ट किया हुआ है, अगर आपका इच्छा हो तो आप इसे वायरलेस भी कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई से आप कनेक्ट कर लीजिए सेम राउटर से तो भी काम करेगा। हमने इसका इस्तेमाल किया जिससे कि थोड़ा फास्ट इसमें काम करेगा, डाटा शेयरिंग के लिए। वायरलेस रहेगा तो थोड़ा सा आपका स्लो काम कर सकता है। तो आप इस तरह से पूरा कनेक्ट कर सकते हैं और सीधे चल सकते हैं आप डिस्प्ले पर। इसको थोड़ा साइड कर देते हैं जिससे कि आपको कंप्लीटली डिस्प्ले दिख पाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने ये डिस्क पीसी सेक्शन में। आप यहाँ पर आ सकते हैं, जो भी आपके पास जो भी ड्राइव लगा हुआ होगा वो यहाँ पे शो कर जाएगा। हमने अभी जो हार्ड डिस्क लगाया है वो ये और ये दो इसमें पार्टीशन बना हुआ है एक ही हार्ड डिस्क में, तो हम इस दोनों में से किसी को भी शेयर कर सकते हैं। आपका इच्छा तो आप इसका जो कंप्यूटर का इंटरनल डिस्क है उसको भी आप शेयर कर सकते हैं, बट हम यहाँ भी इसको शेयर करके ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कर सकते हैं। इसमें आपको कर लेना है यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ऑप्शन में आकर के गिव एक्सेस में आ जाइएगा, एडवांस शेयरिंग के सेक्शन में आ जाना है। एडवांस शेयरिंग के सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर फिर से आपको आ जाना है एडवांस शेयरिंग। एडवांस शेयरिंग में आ जाता है यहाँ पे इस फोल्डर को शेयर करने के लिए, शेयर दिस फोल्डर। आप इसको चाहें तो इसको शेयर कर इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी लेटर आप रख सकते हैं। उसका नेटवर्क में कितने लोग एक साथ इसको साइमल्टेनियस उपयोग कर सकते हैं वो आप यहाँ पर इस जगह पे आप इंटर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं एक टाइम पे 5 आदमी ही करे या 2 आदमी करे तो वो आप इंटर कर सकते हैं। इस पर 20 डिफॉल्ट दिया रहता है। उसका दोस्तों आपको परमिशन में आ जाना है। परमिशन में आपको यहाँ पे आ जाना है एवरीवन कर देना है। अगर आप इसमें किसी को एड अथवा रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल अभी एवरीवन है। अगर हम इसमें चाहें कि किसी को अगर ऐड करना है तो यहाँ पर आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। जो भी हो हम इस पर अभी ऐड नहीं करें, आपको दिखा रहे हैं कि केवल इस तरह से यहाँ पे आप किस तरह से कंप्लीटली कर सकते हैं ऐड, और बट ये आपको पूरा एक्सेस दे देना है। इसके बाद कर देना है इसको अप्लाई, ओके, फिर इसको कर देना है आपको अप्लाई, ओके, और फिर इसको कर देना है क्लोज।
अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये सिंबल आपको दिख पा रहा होगा, ये शेयरिंग का आ गया है ऑप्शन। अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी नेक्स्ट आप अगर चाहें तो दूसरे फोन अथवा मैकबुक में, तो आपको हम इसमें अपने फ़ोन में इस्तेमाल करके आपको दिखाते हैं किस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन में। ये फ़ोन भी सेम वाईफाई के नेटवर्क से कनेक्टेड रहना चाहिए वाईफाई से, तो आप इसको देख पाएंगे। इसके लिए चलना पड़ेगा आपको फाइल में, उसका दोस्तों ये नेटवर्क में, हाँ हालांकि ये आपको फाइल मैनेजर भी वही रहना चाहिए जो नेटवर्क स्टोरेज को सपोर्ट करता है। अगर नहीं करेगा तो उसके लिए आपको एक अलग से फाइल स्टोरेज आपको डाउनलोड करना चाहिए जिससे कि आप एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे आ जाना है आपको। इसमें आप दोस्तों ये अगर जैसे कि देखिए अभी ये पहले भी मेरा इसमें किया हुआ था, उसका ये ऐप फोल्डर आपको इसमें दिख पा रहा है। ये ऐप फोल्डर आ जाने के बाद ये पूरा इसका क्या जो उसका जो डेटा है वो इसमें आप देख सकते हैं। इसमें दोस्तों इसमें जो इमेज अथवा वीडियोज़ वगैरह है वो इसमें आ गया है, हम इसमें एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे कि मैकबुक में आप किस तरह से सेम हार्ड डिस्क इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें भी। हालांकि इसको हमने वायरलेस कनेक्टेड किया हुआ है, आप इसको वायर भी चाहे तो इथरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, बट इसमें इथरनेट पोर्ट नहीं दिया है तो इसके लिए एक हब खरीदना पड़ेगा। तो उससे बेहतरीन है कि आप इसका अगर अपने पास ये है तो इसका इस्तेमाल करके आप डाटा इसमें ले सकते हैं। हमने इसको बट हाँ इसको सेम नेटवर्क से आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा वाईफाई से। तो चलिए यहाँ से आते हैं हम फाइंडर में। और फाइंडर में दोस्तों यहाँ पर आपको लोकेशंस में आपको डेस्कटॉप या फिर जो भी नेटवर्क वगैरह है वो आपको दिख जाएगा। हमने इसका नाम अभी कुछ सिलेक्शन नहीं करा हुआ था तो इसलिए ये भी इसका नाम आ जाता है। और यहाँ पे देखिए इसका फोल्डर जो है वो एफ करके आ जाता है, जो हमने उसमें एफ उस टाइम पे दिया हुआ था। उसके बाद दोस्तों इस फोल्डर में आपको जो भी फाइल वगैरह है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि जो भी इसमें फाइल है ये इसमें सारा का सारा इसमें भी ओपन हो चुका है। तो आप इस तरह से दोस्तों कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। और इसमें कोई भी डेटा अगर आप इसमें लेना चाहते हैं तो आप बिना हब लगाए हुए या फिर बिना वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेटवर्क में जितने भी आपका जो डिवाइस कनेक्टेड है उस सारे में आप कर सकते हैं। साइमल्टेनियस के लिए आप लिमिट भी लगा सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप कर सकते हैं किसी भी हार्ड डिस्क को अपने पूरे नेटवर्क में शेयर, और किसी भी डिवाइस आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप उसका लिमिट भी लगा सकते हैं और हाँ आप इसमें पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। बट आपको अगर पासवर्ड किस तरह सेट करना है अगर आपको जानना है तो हमारे चैनल को करना पड़ेगा आपको सब्सक्राइब, जिससे कि वो पासवर्ड किस तरह सेट करेंगे वीडियो अपलोड करेंगे तो साथ ही साथ दबाना होगा बेल आइकन को भी, जिससे कि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों ये था आपको किस तरह से पासवर्ड सेट करेंगे उसका वीडियो आपको प्राप्त करने का नजरिया। बट ये दोस्तों किस तरह से काम करता है आपने देख लिया, और आप किसी भी डिवाइस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो फोन हो या फिर मैकबुक हो या फिर कोई भी डिवाइस हो। हार्ड डिस्क की जरूरी नहीं है शेयर करना, आप इंटरनल हार्ड डिस्क भी शेयर कर सकते हैं, एक्सटर्नल भी कर सकते हैं, पेन ड्राइव अथवा मेमोरी कार्ड भी आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आप इसको वायरलेस वायर दोनों में भी कनेक्टेड कर सकते हैं, जाके हमने बताया, बट हमने एक वायर से उसको कनेक्ट किया हुआ है और इसको वायरलेसली टेस्ट किया हुआ है। मोबाइल में भी वायरलेसली टेस्ट किया हुआ है तो वो डाटा आपको आ जाता है। स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड आपको ये डिपेंड करेगा आपके हार्ड वायर पर कितना है और आपका जो वायर है इस पर भी डिपेंड करेगा। क्योंकि हमने वो उसका जो रीड स्पीड बढ़ाने के लिए, रीड राइट के लिए जो डेस्कटॉप है उसको हमने लैपटॉप को वायर से इथरनेट से जुड़ा हुआ था ताकि स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो जाए। अगर आप इसमें भी इथरनेट से अगर कनेक्ट करिएगा तो थोड़ा और ज़्यादा आ सकता है, बट ये क्योंकि 5 गीगाहर्ट्ज़ को सपोर्ट करता है तो हमने उसको हार्ड डिस्क का भी स्पीड उतना होना चाहिए तो उतना था, जितना स्पीड है उसका उतना इस पर आ ही जाता है, तो हमने उसको वायरलेस भी कनेक्ट करा हुआ है। और दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो देखने और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं।